हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 11th फिजिक्स क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है प्रक्षेप गति और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये 11th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और एक बात और, ये वीडियो मेरे चैनल की लिंक ऐसे स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें जो कि गांव में पढ़ते हैं और उन्हें साल भर कोचिंग की सुविधा नहीं है, तो उनका कुछ फायदा होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रक्षेप गति। जैसे कोई वस्तु है, इसको एकदम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, एकदम सीधा ऊपर फेंक दें हम, तो वो वस्तु उसी मार्ग से वापस आएगी और इसी बिंदु पर आकर गिरेगी। अगर ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, लेकिन ऊर्ध्वाधर से अलग किसी भी दिशा में फेंकें, इस तरफ ऐसा फेंकें या इस तरफ फेंकें या इस तरफ, कहीं भी फेंकना है केवल ऊर्ध्वाधर दिशा छोड़कर। तो मान लिया ऐसा फेंका हमने, तो ये वस्तु ऐसी जाएगी और इधर जाकर गिरेगी। तो जब किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर से अलग किसी भी दिशा में फेंकते हैं तो वह वस्तु एक ऊर्ध्वाधर तल में, जैसे ये तल है, इस तल में गति करती हुई पृथ्वी के दूसरे स्थान पर जाकर गिर जाती है। इस प्रकार की गतियां प्रक्षेप गतियां कहलाती हैं। जैसे एक पत्थर ऊपर फेंक दें तो वो ऐसा जाकर गिरेगा। तो इस टाइप की जितनी भी गतियां हैं वो प्रक्षेप गतियां हैं। तो परिभाषा हम प्रक्षेप गति की ऐसे देंगे, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर आकर गिरती है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। एक बात और समझें परिभाषा, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्वीय बल के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जाकर गिरती है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। अब हम ये सिद्ध करते हैं कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो इसके लिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये मान लिया बिंदु O है, तो बिंदु O से किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर से अलग, मान लिया इस दिशा में फेंक रहे हैं, तो इसका प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। तो u वेग से जब हम ऐसा फेंकेंगे तो ये वस्तु इस रास्ते से जाएगी और इधर जाकर गिर गई। तो मान लिया बिंदु Q तक वस्तु पहुंची, तो ये प्रारंभिक वेग है। मान लिया क्षैतिज, x अक्ष को क्षैतिज बोलेंगे और y अक्ष को ऊर्ध्वाधर, तो u वेक्टर क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है, मान लिया। अब u प्रारंभिक वेग है, ये
वेग है, सदिश राशि है, इसको दो घटकों में बांटा जा सकता है। तो u को हम दो घटकों में बांटेंगे, एक x अक्ष के अनुदेश, एक y अक्ष के अनुदेश। तो u का ये वाला घटक होगा u cos थीटा, क्योंकि u x अक्ष के साथ कोण बना रहा है, तो ये cos वाला घटक लेंगे और ये घटक होगा u sin थीटा। ये u के दो घटक हैं, ये x अक्ष की दिशा वाला है तो इसका नाम दे दिया ux, और ये जो है u y नाम दे दिया इसका। तो ux की वैल्यू u cos थीटा, uy की वैल्यू u sin थीटा। मान लिया इधर प्रक्षेत्र का जो रास्ता है उस पर कोई बिंदु P की हम बात करें, तो बिंदु O से बिंदु P तक पहुंचने में टाइम लगा मान लिया T। अब बिंदु P तक पहुंचते पहुंचते पिंड ने माना कि x अक्ष पर जो दूरी तय की है वो है x, और y अक्ष पर जो दूरी तय की है वो है y। इसका मतलब t समय में वस्तु ने x अक्ष पर कितनी दूरी तय की, x, और y अक्ष पर y। ये हमारा डायग्राम है। अब हमें इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे हम। माना कि किसी पिंड को बिंदु O से प्रारंभिक वेग u वेक्टर से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया जाता मीन्स फेंका जाता है, और प्रारंभिक वेग क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। अब हम इसमें दो गतियों की बात करेंगे, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति, और विस्थापन समीकरण का उपयोग करना है। विस्थापन समीकरण मतलब गति का दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसमें अलग अलग अक्षों के लिए जब बनाएंगे तो s की जगह हम विस्थापन है ये, तो x अक्ष के लिए जब बनाएंगे तो इधर u में x लगा देंगे और a में x लगा देंगे। x अक्ष की दिशा वाला घटक लेंगे, और टाइम समय अदिश राशि है तो उसमें कोई x वगैरह नहीं लगेगी। तो अभी हम देखते हैं क्षैतिज गति के लिए। मान लिया अभी हम क्षैतिज गति की बात करेंगे, तो क्षैतिज गति के लिए, क्षैतिज गति मीन्स x अक्ष के लिए, तो क्षैतिज गति के लिए समीकरण बनाएंगे तो विस्थापन x अक्ष की दिशा में t समय में लेंगे बराबर u की जगह ux इंटू t प्लस हाफ ax इंटू t स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखना, uy की वैल्यू है, इधर लिख देते हैं छोटा सा uy इक्वल है u sin थीटा। अब इसमें xt मतलब t समय में x दिशा में चली गई दूरी हमने मानी थी x, तो इधर रखेंगे x इक्वल ux मीन्स u cos थीटा इंटू t, टाइम हमने t लिया है तो t की जगह t रहेगा प्लस 1/2 ax और t की जगह t। अब ax, a मतलब त्वरण, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण काम करता है जब कोई वस्तु को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं या नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो हमेशा y अक्ष की दिशा में लगता है, तो x अक्ष की दिशा वाला त्वरण 0 हो जाएगा क्योंकि नहीं लगता है। तो x अक्ष की दिशा में कोई गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं करता, तो ax की जगह 0 हो गया, तो x इक्वल मिला u cos थीटा इंटू t, ये हटा दिया। अब इससे t की वैल्यू निकालेंगे तो t इक्वल
x अपॉन u cos थीटा। ये हमारा समीकरण नंबर 1। ये हमारी चर्चा हो गई है क्षैतिज गति के लिए। अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो यही मेथड फिर से अप्लाई करेंगे, यही समीकरण लगाएंगे, लेकिन y अक्ष के लिए लगाएंगे। तो ये वैल्यू t की वैल्यू याद रखना, t इक्वल निकला है हमारा x अपॉन u cos थीटा। अब हम बात करते हैं y अक्ष की दिशा वाले। y अक्ष की दिशा मीन्स ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो अब हम हेडिंग डालेंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए यही समीकरण बनाएंगे। तो s की जगह y दिशा में चली गई दूरी t समय में, u की जगह u y t प्लस 1/2, a की जगह a y इंटू t की जगह t, ये रहेगा। इसमें अब हम वैल्यूज रखेंगे। तो y t समय में y दिशा में जो दूरी मानी थी हमने वो y थी, इक्वल u y की जगह u साइन थीटा इंटू t की जगह x अपॉन u cos थीटा प्लस 1/2 a y। तो जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब उसका वेग कम होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण माइनस में काम करता है और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल g से दर्शाते हैं। तो जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण -g, और जब ऊपर से नीचे गिरती है तब +g। तो अभी -g लेंगे तो a y की जगह -g t स्क्वायर, और t की वैल्यू और रख दें हम, तो t की वैल्यू थी x अपॉन u cos थीटा, इस पर स्क्वायर। तो y इक्वल इधर u से u कैंसिल होगा, साइन अपॉन cos थीटा बचेगा। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू x प्लस माइनस मिलकर माइनस बनेगा 1/2 g x स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बोलेंगे तो x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसकी जगह टेन थीटा रखेंगे। तो टेन थीटा x माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इन सबको एक ब्रैकेट में लिखकर x स्क्वायर अलग करेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें ये कांस्टेंट है और इधर ये भी पूरा कांस्टेंट है। तो ये दो कांस्टेंट राशियां हैं जिन्हें हम मान लेंगे a, इस कांस्टेंट को a, उस कांस्टेंट को b। तो y इक्वल ax माइनस bx स्क्वायर, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। यहां a बराबर टेन थीटा तथा b बराबर g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमने माना। अब हम ये देखें, ये पूरा कांस्टेंट था तो नया कांस्टेंट मान लिया b टेन थीटा की जगह पे। तो ये जो समीकरण 2 है ये एक परवलय का समीकरण होता है। ये समीकरण एक परवलय का समीकरण है, अतः ये सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है। तो ऐसे ही हम एग्जाम में लिख सकते हैं नीचे कि समीकरण 2 एक परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि आगे की वीडियो मेरे तुरंत आपके पास पहुंचे। थैंक यू।